हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे शिक्षक भर्ती के लिए। जिन भी विद्यार्थियों का सपना है शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्की करना, जिन विद्यार्थियों का सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, तो उन सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना है। यहाँ पर मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। अगर आप समय रहते एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले 7 से 8 महीने या साल भर बाद में आप एक सीट पक्की अपनी करके निकल जाओगे। आप एक सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है वो आप फिक्स कर पाओगे, पक्का कर पाओगे। आज का जो यहाँ पर अपना ये लेक्चर रहेगा, जो ये वीडियो रहेगी, मैं इसमें शिक्षक भर्ती के लिए सफलता के 5 मूल मंत्र, यानी कि मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। अभी तक आपने अधिकांश विद्यार्थियों ने यहाँ पर ईसीसी, डीईसी या एनटीटी का डिप्लोमा कर लिया होगा और राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, एक बड़ी वैकेंसी आएगी, हजारों पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अब डिप्लोमा आपने कर लिया है, आगे अब आपको क्या स्टेप रखने हैं, कौन कौन से कदम आपको आगे रखने हैं, ताकि एक सही दिशा में सही मार्गदर्शन के साथ में आप पढ़ाई कर सको और जैसे ही वैकेंसी आए उस वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की कर सको। तो उन्हीं 5 स्टेप्स के बारे में, उन्हीं 5 मूल मंत्रों के बारे में मैं आपके साथ में बातचीत करूंगा। ठीक है, तो बालवाटिका भर्ती में वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने ईसीसी, डीईसी या एनटीटी का डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है। तो सबसे पहले तो जिसने अभी तक ईसीसी या डीईसी का डिप्लोमा नहीं किया है तो आपको ईसीसी का डिप्लोमा कर लेना है। विशेष रूप से गर्ल्स कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट को ये डिप्लोमा करना है। आपके लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फिर कभी आपके सामने देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आप थ्रोन एजुकेशन संस्थान के साथ मिलकर ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं। डिप्लोमा, ईसीसी का डिप्लोमा करने के लिए आपको ये नंबर दिए गए हैं 76 65 90 55 53। इस पर आप ये सभी डॉक्यूमेंट आप भेज देना। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको भेज देने हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। जो 62,000 वैकेंसी आएंगी उन 62,000 वैकेंसियों के लिए इस डिप्लोमा की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हम बातचीत करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए, हम उन विद्यार्थियों के लिए बातचीत करेंगे जिन्होंने ये डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि एक स्टेप उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा स्टेप उनका क्या होना चाहिए? अब कहोगे कि सर डिप्लोमा तो हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारा पेपर लगेगा, पेपर के बारे में बताया जा रहा है। देखो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और रिवीजन सिस्टम के साथ में मैं आपके साथ में 5 स्टेप यहां पर शेयर करूंगा। उन 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और वो 5 स्टेप आपका जो ये पाठ्यक्रम दे रखा है, ये आपका पाठ्यक्रम दे रखा है जिसमें आपके 150 प्रश्न आएंगे, यानी कि जो मेन बालवाटिका भर्ती रहेगी उसमें जो आपका पेपर लगेगा उसमें 150 प्रश्न रहने वाले हैं। 300 अंक का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे उसमें समय अवधि मिलेगी और 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो 1/3 जब नेगेटिव मार्किंग है तो अपने को एक एक स्टेप बहुत ही सोच समझकर आगे रखना है। ठीक है, ये चीज अपने को क्लियर कट रखनी है। अब पाठ्यक्रम क्या रहेगा? पाठ्यक्रम में जैसे आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का ज्ञान, यानी कि कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर आपका 100 अंक का आएगा। इस पेपर में कितने अंक का आएगा? 100 अंक का। फिर देखो दूसरा पार्ट क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 और समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर। ये टोटल पार्ट आपका कितने अंक का आएगा? 80 अंक का आएगा। उसके बाद में इसका जो पार्ट नंबर 3 है जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित ये रहेगा, यानी कि एक तरीके से चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका कितना 100 अंक का यहाँ पर मैटर आएगा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान आपका 10 अंक का आएगा और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी यहाँ पर कितना 10 अंक का यहाँ पर आएगा। इस तरीके से टोटल 300 अंकों का ये पेपर रहेगा। अब आप कहोगे कि सर ये 300 अंकों की हम तैयारी किस तरीके से करें, क्या हमारे एक एक स्टेप होनी चाहिए ताकि हम जब वैकेंसी आए, जब भर्ती आए, भर्ती के बारे में बताया जा रहा है जुलाई अगस्त के बाद में कभी भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। हम ये मान के चलते हैं, सपोज करो जुलाई अगस्त नहीं, अगर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के आसपास
भी माने अगर भर्ती आती है तो उसके 3 से 4 महीने बाद अपना एग्जाम लगेगा, या हम लगभग 10 महीने का हम शेड्यूल लेके चलते हैं। कितने? 10 महीने, 8 से 10 महीने का हम शेड्यूल लेके चलते हैं कि अगले 8 से 10 महीने आप किस तरीके से व्यतीत करोगे, किस तरीके से आपको चीजें पढ़नी है, किस तरीके से आपको कवर करनी है, ताकि ये जब वैकेंसी आए, जब इसका पेपर लगे, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये प्रश्न आपको ना पूछना पड़े। जिस तरीके से आप एग्जाम में लेवल देख रहे हो प्रश्नों का, उस हिसाब से आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, अभी से आपको एक एक स्टेप कंप्लीट करना होगा। ठीक है, गहनता से आपको अध्ययन करना होगा। वन लाइनर चीजें आज के टाइम में नहीं चलेंगी, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। वैकेंसी चाहे कितनी ही हो, कंपटीशन आपका उतना ही आपको देखने को मिलेगा जितना अदर वैकेंसीज में है। खास बात सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ महिलाओं के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है, अब वो ध्यान दे, यहाँ पर आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आज से ही आपको ये फॉलो करना है। कब से? आज से ही आपको ये फॉलो करना है। हम स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे, यानी कि स्टेप नंबर 1 यानी कि आपका जो आज से नेक्स्ट 3 से 4 मंथ का जो शेड्यूल प्लान क्या होना चाहिए। तो आज से नेक्स्ट 3 से 4 मंथ के शेड्यूल प्लान की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। क्या करना है? कंप्लीट सिलेबस करना है। ये जो आपकी जो भर्ती है, इस भर्ती का जो डिटेल सिलेबस है, टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। कहां पर? थ्रोन एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन में डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज डाल रखा है। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के हर टॉपिक उसमें आपको मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करके थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन, वहां पर सिलेबस वाले सेक्शन में जाके देखना, आपको इसका डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, आज से अगले 3-4 महीने के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। कैसे? 4 से 5 बार आपको इसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, पढ़ोगे कैसे? सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जिसने पहले से अगर कोचिंग कर रखी है, पहले से वो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आपको एक और स्टेप आगे उठाना पड़ेगा, उसकी मैं बातचीत करूंगा, है ना। सबसे पहला काम क्या रहेगा, 1 नंबर का, आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। टॉपिक वाइज एक एक बिंदु आपको नोट करने हैं, एक एक बिंदु आपको पढ़ने हैं। अगले 3 से 4 महीने में सिलेबस को आपको डिवाइड करना है, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो उसको, इजी और हार्ड सब्जेक्ट में। हर स्टूडेंट की, हर विद्यार्थी के कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उसको इजी लगते हैं, और कुछ सब्जेक्ट उसके ऐसे होते हैं जो उसको डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो आपको सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड कर देना है। एक साइड में तो वो सब्जेक्ट जो आपको इजी लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, एक साइड में हार्ड वाले सब्जेक्ट। तो आपको ये रूल बनाना है कि जो इजी सब्जेक्ट है आपके, उन इजी सब्जेक्ट्स की, या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उनको इतनी गहनता से आपको पढ़ना है कि उसमें आपके क्वेश्चन गलत ना हो। क्या? उसमें आपके क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नगण्य कर दो। यानी कि आप ये मान के चलो, उन सब्जेक्ट से अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप टारगेट रखो कि 9 प्रश्न उसमें आप सही कर दो। ठीक है, इजी सब्जेक्ट में। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उनको एक फिक्स टाइम बनाओ, उसमें एक रूटीन वाइज टाइम दो कि डेली 1 घंटा मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको डेली 1-1 घंटा अपने को पढ़ना है। 5 डे रूल फॉलो अपने को करना है। कौन सा 5 डे रूल अपने को फॉलो करना है इन 3 से 4 महीनों में? 5 डे रूल क्या है कि 5 दिन तो हम क्या करेंगे, नया पढ़ेंगे। 5 दिन तो हम क्या करेंगे, नया पढ़ेंगे। और फिर लास्ट के वीकेंड के 2 दिन पर हम क्या करेंगे, लास्ट के वीकेंड के 2 दिन पर हमें क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। क्या करना है? हमें उसका रिवीजन करना है जो टॉपिक हमने पढ़े हैं। ठीक है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। करते क्या है कि पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, पीछे की चीजें रिवाइज नहीं करी। फिर जब 10 दिन बाद में देखते हैं तो पहले दिन जो पढ़ा था वो सारा दिमाग में से क्लियर हो गया। तो ये गलती हमें कतई नहीं करनी है इन 3 से 4 महीनों में, स्टार्टिंग के 3 से 4 महीनों में। यानी कि 5 दिन में जो जो टॉपिक पढ़े, 6वें और 7वें दिन उनका हमें रिवीजन करना है। ये रिवीजन साइकिल हमारा चलता रहना चाहिए। हर 7 दिन में, हर 10 दिन में, हर 20 दिन में, महीने में एक बार आपको रिवीजन इसका करना ही करना है। ठीक है, रिवीजन साइकिल अपने को मेंटेन रखना है। और ये जो रिवीजन साइकिल है, इस तरीके से मेंटेन करना है कि जब हम एग्जाम देने जाएं, उस बार कम से कम अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो 11 बार रिवाइज हो जाए।
कितनी बार, 11 बार अपना सिलेबस रिवाइज हो जाए। ठीक है, आगे देखो, एक बच्चे जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं इसी दौरान, जो स्टेप फर्स्ट रखते हैं, जो अब सिलेबस कवर करने की बात आती है, इसी दौरान बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल स्टडी मटेरियल रख लेते हैं। क्या करेंगे, मल्टीपल स्टडी मटेरियल रख लिए, एक साइड में किताब रख ली, एक साइड में इस कोचिंग के नोट्स रख लिए, एक साइड में दूसरी कोचिंग के नोट्स रख लिए। फिर उसमें क्या करते हैं, ओहो इसमें तो ये नहीं पढ़ा रखा, इसमें ये पॉइंट नहीं लिखवा रखा, इसमें ये नहीं रखवा रखा, है ना। हमें ऐसा कतई नहीं करना है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ रहे हो तो उस संस्थान के नोट्स पर बिलीव करो, उसके कंटेंट पर बिलीव करो। कोई अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो उस पर आप बिलीव करो। सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल हमें रखना है। चाहे आप ऐसे रख सकते हो कि किसी सब्जेक्ट का आप किसी दूसरे से पढ़ रहे हो, इजी समझ में आ रहा है, किसी का कहीं दूसरे से पढ़ रहे हो, लेकिन मैटर सेलेक्टेड रखो। एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा अपने को रिसोर्सेस नहीं रखने हैं, है ना। एक मैक्सिमम 2 रख सकते हो। ठीक है, क्या करना है, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल, मल्टीपल किताबें, मल्टीपल नोट्स और मल्टीपल वीडियो लेक्चर अपने को स्किप करने हैं। बार बार ये नहीं है कि एक बार इसकी क्लास ले ली, एक बार उसकी क्लास ले लेते हैं, एक बार इसके नोट्स पढ़ लिए, एक बार उसके नोट्स पढ़ लिए। अगर इन 3 चीजों से आप बच जाओगे, 2 चीजों से, एक तो क्या, मल्टीपल स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना, मल्टीपल क्लासें यूट्यूब से लेना, और एक जो क्या है, रिवीजन साइकिल आप मेंटेन करते हो, और 3 से 4 महीने अगर ये रूल आप फॉलो कर लेते हो, ये 4 काम आप कर लोगे, तो आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होगा। यानी कि जब 4 महीने बाद आप देखोगे तो आपका सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। जब 3 से 4 बार आप उसे पढ़ोगे, समझोगे, तो लगभग हम ये मान के चलते हैं कितनी 50 से 60% चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। कितनी 50 से 60% चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। ठीक है, अब ये स्टेप नंबर 1 आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो सबसे मेन जो है स्टेप 1 ही है। अब सिलेबस करने के आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने देखने को मिले, आपको बहुत सारी समस्याएं आए, चीजें समझ में नहीं आ पाए स्टार्टिंग में, है ना। आपको ये नहीं पता लगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इससे वो बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि पढ़ना क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि छोड़ना क्या है। तो उन सभी चीजों से आप बच जाओ। तो 3 से 4 महीने का समय मैं कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए। हमारे साथ जुड़कर इस भर्ती के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं और कौन सी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। और जो स्टेप नंबर 1 में जो आपको जो पॉइंट बताए हैं, यानी कि आपका एक बार 3 से 4 बार कंप्लीट सिलेबस आपको समझ में आ जाए, आप उसको अच्छे से कवर करें, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट सिलेबस के, है ना। रिवीजन साइकिल आप मेंटेन करके चलें कि 5 दिन स्टडी, 2 दिन क्या होगा, रिवीजन, 5 दिन स्टडी, 2 दिन क्या होगा, रिवीजन। ठीक है, इसी तरीके से और क्या बातें बताई, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल हमने करना है, रखना है ना, सिलेबस को डिवाइड करके। तो ये सारे काम आपके 3 से 4 महीने के काम है। अगर इस पहले स्टेप को अच्छे से समझ लेते हो, कर लोगे, तो आगे की सारी चीजें आपकी इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो तो कहां पर आ जाएं, अपना थ्रोन एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर जयपुर में अपना ऑफलाइन बैच चल रहा है। कौन सा, सुपर 70 बैच। और एक बैच अपना चलेगा कहां पर, सुपर 70 ऑफलाइन बैच अलवर में। कहां पर चलेगा, अलवर और जयपुर में, दोनों ही जगह आपको ऑफलाइन बैच मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या है, प्री रजिस्ट्रेशन आपको करना है। एक बैच जो अपना 15 अप्रैल वाला था वो कंप्लीट हो चुका है, फुल हो चुका है। अभी दूसरा अपना अभी लगभग 4 या 5 मई से बैच चलेगा, उसके प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पर दे रखे हैं 7665905553। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आपको क्या लिखना है, सुपर 70 बैच ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। क्या लिखोगे व्हाट्सएप करके, सुपर 70 बैच, ये लिख रखा है ना, सुपर 70 बैच रजिस्ट्रेशन, REG ऐसे लिख देना। ठीक है, आगे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इस बैच में क्या है, आपको फिक्स सीट मिलेगी, एक क्लासरूम में फिक्स सीट आपको मिलेगी। उस पर आपको 3 से 4 महीने वहीं बैठना है ताकि टीचर आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सके। डायरेक्ट आप टीचर की नजर में रहो, टीचर को ये पता रहे कि ये कैंडिडेट मेरे सामने वहां बैठा है, इसकी ये वीकनेस है, ये पॉइंट इसको अच्छे से आते हैं। जो भीड़ भड़ाके वाला माहौल है उससे आप दूर रहकर शांतिपूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हो इस सुपर 70 बैच में। ठीक है, तो ऑफलाइन के लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है। कहां कहां पर, जयपुर और अलवर के लिए। जयपुर और अलवर कहां मिलेगा, जयपुर और अलवर में आपको ये बैच मिलेगा। फीस की बात करें तो कितनी रहेगी,
इसकी स्टार्टिंग के जो बच्चे रहेंगे उनको 15,000 रुपये फीस रहेगी, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, जो सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल की बात कही गई है वो सारा आपको इस बैच में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो डायरेक्ट ऑनलाइन घर बैठे आप चाहे कहीं के भी बच्चे हो, पूरे ऑल ओवर राजस्थान या राजस्थान से बाहर के जहाँ के भी हो, तो ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आपको डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाके ये सर्च करना थ्रोन एजुकेशन ऐप, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपको मिलेगा, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट, टेस्ट सीरीज और नोट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। यानी कि ऑफलाइन करने के लिए ये ऐप मिलेगा, ये इस तरीके से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको इसमें रजिस्टर करना है, रजिस्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, उसमें नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें आप भर देना। उसके बाद जैसे ही आप ऐप खोलोगे ये होम पेज मिलेगा, इसमें राजस्थान एग्जाम वाली सेक्शन में आपको जाना है, और यहाँ पर जैसे ही जाओगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा, बाल वाटिका भर्ती प्री प्राइमरी टीचर। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके शुल्क की बात करें तो वैसे तो इसका कितना रहता है, 4500 रुपये रहता है, लेकिन अभी 2 दिन के लिए इस पे कितना, मात्र और मात्र 1999 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। कितने में, मात्र और मात्र 1999 में। तो इस तरीके से अपना जो स्टेप नंबर 1 है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन के ऑफलाइन के लिए सुपर 70, इसमें जो आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे, इसके में जो आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे कब तक चलेंगे, 30 अप्रैल तक। कब तक, 30 अप्रैल से पहले पहले जो विद्यार्थी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसी को इस ऑफलाइन सुपर 70 बैच में लिया जाएगा। ठीक है। और जो विद्यार्थी सुपर 70 बैच में एनरोल हो रहा है उसको जो ये 5 स्टेप जो मैं बता रहा हूँ, 5 जो मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 मूल मंत्र उस आपके इस बैच में कंप्लीट कराए जाएंगे। अभी तक हमें एक स्टेप की बात करी है। ठीक है। ये नंबर दे रखे हैं, इस पे आप संपर्क कर लेना। आगे बात करते हैं हम अगले स्टेप की। ठीक है। डिप्लोमा जिसने अभी तक नहीं किया है, तो जिसको डिप्लोमा करना है ये नंबर दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेजकर इस व्हाट्सएप पे भेज देना, है ना। ये नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेज के इसी डिप्लोमा में एडमिशन ले लो और पहले डिप्लोमा कर लो। ठीक है। मौका बार बार आपके सामने नहीं आएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है, यानी कि हमारा समय निकल चुका है कितने, 3 से 4 महीने। अब इन 4 महीनों के बाद में अगले जो हमारे लगभग 2.5-3 महीने निकलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहता है। जब स्टूडेंट कोचिंग कर लेता है, जब स्टूडेंट एक बार सिलेबस कवर कर लेता है, उसके बाद में बच्चा क्या करता है कि अगर उसको नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दिया, एग्जाम डेट अगर दिखाई नहीं दी, तो वहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर देता है। बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाएगा, चीजें रिवाइज नहीं करेगा, और जो भी 4 महीने में हमने पढ़ा है, जो भी हमारा कोचिंग करने में, कोर्स करने में जो पैसा खर्च हुआ है, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा अगर हमने स्टेप नंबर 2 फॉलो नहीं किया तो। स्टेप नंबर 2 अगर हमने फॉलो नहीं किया तो। अब देखो ये स्टेप नंबर 2 क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू पर हमें अटैक करना है। भैया हमने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है। अब सिलेबस अच्छे से कवर हमने कर लिया है, तो अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हमें पहली बार में, दूसरी बार में या तीसरी बार में जब रीडिंग करी, हमने जब चीजें पढ़ी तो समझ में आ गई, लेकिन मान के चले 100 में से 20-25 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आए। ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं हम सिलेबस पढ़ते समय हमने छोड़ दिए, तो उन सभी पर हमें अटैक करना है कॉन्सेप्ट पर प्लस पीवाईक्यू। जब हम पीवाईक्यू लगाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न अगर आपने जीके का देखा हो राजस्थान में, क्योंकि इस एग्जाम में जो सबसे बड़ा महत्व है जीके का ही रहने वाला है, प्लस में साइकोलॉजी, तो आपने अभी लेटेस्ट में एग्जाम का पैटर्न देखा हो तो एग्जाम का लेवल आपने देख लिया होगा, क्वेश्चनों का लेवल आपने देख लिया होगा, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमें पीवाईक्यू शुरू करने हैं। पिछले 10 साल के, आज से लेकर पिछले 10 साल के जितने भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमें लगाने हैं। वो क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू, लेटेस्ट आज तक की। पुरानी भर्तियों के तो मिल जाएंगे आपको 2022-23 के, अब 24, 25, 26 में जो एग्जाम हुए हैं सबसे लेटेस्ट तो वही है, और वो क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इन बैच में एनरोल करेगा, चाहे ऑफलाइन सुपर 70 बैच के लिए हो, चाहे ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासरूम वाले बैच से हो, इन विद्यार्थियों को तो एप्लीकेशन और क्लासरूम में ये क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे। इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है।
सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में। उसके बाद में देखो ये तो 10 साल के पीवाईक्यू हमें लगाने ही है, फिर हमें क्या करनी है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। भाई 3-4 बार सिलेबस पढ़ लिया, अब देखें तो सही हमें कितना आता है। एक एक टॉपिक उठाओ, एक एक टॉपिक के 70-80 प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू लगाने हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की बात हो, चाहे वो बात हो जीके की बात हो, चाहे आरटी की हो, चाहे आईसीटी की हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके अपने को टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने ही लगाने हैं। उसके साथ में जब हम एमसीक्यू लगाते हैं, जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो हमें वीक टॉपिक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक का हमें पता लगता है। तो वीक टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ और जो अपने वीक टॉपिक हैं, जो कमजोर टॉपिक हैं, जो हमारे बार बार गलत हो रहे हैं, उनका हमें क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। कितनी बार? बार बार हमें इसका रिवीजन करना है। यानी कि क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ा और तुरंत क्या करना है, उसके 70 से 80 हमने एमसीक्यू लगाने हैं। 70 से 80 हमने एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक है। इसी तरीके से डेली हम अगर टारगेट लेके चलें कि डेली अगर 2 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो उसके 150 से 200 एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करें, है ना। आज से 4 महीने बाद का आपका शेड्यूल ये होना चाहिए जब आपको वो मिलेगी। आपको वेट नहीं करना है वैकेंसी के लिए, वेट नहीं करना है आपको नोटिफिकेशन के लिए कि कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब मैं सिलेबस उठाऊंगा, कब मेरे को ये पता लगेगा सिलेबस में ये टॉपिक है, ठीक है। चलो ठीक है, जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उसकी एक अलग से नोटबुक बनानी है और उसका भी क्या करना है, हमें बार बार रिवीजन करना है। और रिवीजन साइकिल इस तरीके से मेंटेन करना है, जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन कम से कम कितनी बार, 11 बार आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भैया हमने सिलेबस की थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, हमने एमसीक्यू पीवाईक्यू हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये कार्य करने में लगभग आपके कितने समय निकल चुका होगा, 6 महीने का समय आपका निकल जाएगा। कितने महीने का? 6 महीने का समय निकल जाएगा। और तब तक क्या है, आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका होगा और आप जाओगे कहां पर, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। आज से लगभग 6-7 महीने बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे, ठीक है। जिस दिन आप फॉर्म भरने जाओ, यानी कि फॉर्म चाहे आज से 6 महीने बाद निकले, 7 महीने, 8 महीने या 10 महीने, चाहे साल भर बाद में आपका ऑनलाइन फॉर्म निकले, जिस दिन आप फॉर्म भरने जाओ उस दिन आप कम से कम स्टेप नंबर 3 पर होने चाहिए। किस पर? कम से कम आप स्टेप नंबर 3 पर होने चाहिए। आपका मूल मंत्र नंबर 3 आपका रेगुलर होना चाहिए। यानी कि ये जो सिलेक्शन स्टेप नंबर 3 है, यही क्या है, आपका टॉपर फेज है, या यही क्या है, आपका सिलेक्शन फेज है। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। क्या करना है, यानी कि इस दौरान आपको रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। रिवीजन प्लस ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आपको देने हैं, है ना। ये नहीं है कि जिस दिन आप फॉर्म भरने जाओगे उस दिन आप सोचोगे कि मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, कौन सी क्लास ज्वाइन करूं, कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, कौन सी किताब लेके आऊं। ये चीजें आपको आज सोचने की आवश्यकता है, इन पर विचार करने का आज समय है। जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस दिन तो आपका जो लक्ष्य है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये किताब से रिवीजन करना है, ये मेरे को बार बार नोट्स पढ़ने हैं। बिल्कुल क्लियर चीजें आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, इस दौरान हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। हम 8x8 का रूल अपना सकते हैं, यानी कि 8 घंटे हमें सोना है शांतिपूर्वक, 8 घंटे स्टडी करनी है और 8 घंटे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या अपनी डेली दिनचर्या के समय को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। वीक में कम से कम कितने? 2 टेस्ट। वीक में कम से कम कितने? 2 टेस्ट, है ना। और क्या करना है, टेस्ट देना है और हमें पढ़ाई करना है। 2 ही चीजें करनी है। टेस्ट देके ये नहीं है कि टेस्ट दिया उसमें गलत और सही आंसर देके और टॉपिक को क्या कर दिया, छोड़ दिया, नहीं। टेस्ट का एनालिसिस करना है। अगर 2.5 घंटे हम समय देते हैं टेस्ट को देने में, तो 2.5 से 3 घंटे हमें समय लगाना है उसका एनालिसिस करने में, टेस्ट का रिवीजन करने में। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एनालिसिस करना है। सबसे जरूरी क्या है कि गलत क्यों हुआ। भाई पिछले 6 महीने से हम पढ़ रहे हैं, पिछले 6 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रश्न गलत क्यों हुआ, और गलत हुआ है तो कौन से टॉपिक से हुआ, किसकी कमी से, क्या जो हमने कोचिंग करी थी उसमें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, क्या टॉपिक हमें अच्छे से याद नहीं है, किस वजह से, क्या गलती रह गई, तो उसका एनालिसिस करो। कॉन्सेप्ट वीक है या कंफ्यूजन है, क्या चीज है। कंफ्यूजन है तो आप 2 में से 1 पर आके अटकोगे,
यानी कि किसका, रिवीजन की कमी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, अच्छे से समझना है हमें, ठीक है। ये क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3। इसमें क्या करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, रिवीजन प्लस में टेस्ट सीरीज, ठीक है। लगभग कितने, 3 महीने का समय। और जिस दिन आप फॉर्म भरते हो उस दिन फॉर्म भरने के बाद में आपको मात्र एग्जाम के लिए समय मिलता है मैक्सिमम 4, 4.5 या 5 महीने, कभी कभी तो 3 महीने का ही मिलता है, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भर के फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के 3 महीने बाद तक तो आपको ये करना है, बार बार रिवीजन करोगे। बार बार रिवीजन करके आप क्या करोगे, आपको डेली टेस्ट देने हैं, ठीक है। इस वीडियो को सेव कर लेना, इस वीडियो को आप सेव कर लेना। और जो विद्यार्थी इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेगा, उससे मैं ये कह रहा हूं कि दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी जॉब ना लगे, उसकी सरकारी नौकरी ना लगे। वीडियो को सेव कर लेना चाहिए आपसे, है ना। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं लास्ट तक। आगे देखो, स्टेप नंबर 4 की अगर हम बात करें, यानी कि जब आप फॉर्म भर दोगे और फॉर्म भरने के 3 महीने बाद जब आप देखोगे अपने आप को, स्टेप नंबर 4 पर आप आओगे, उस दौरान तक आपका कम से कम कंप्लीट सिलेबस के एक एक टॉपिक कम से कम 8 बार आपके रिवाइज होने चाहिए। कितनी बार, 8 बार। कितनी बार, 8 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और लास्ट के जब आपके पास 2.5-3 महीने बचे, उस दौरान आपको 3 से 4 बार और रिवीजन करना है। कितनी बार, 3 से 4 बार और आपको रिवीजन करना है। अब इस दौरान हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं पढ़ना हमें, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, कोई नई चीजें नहीं पढ़नी है, कोई नए नोट्स नहीं लेके आएंगे, नई किताबें नहीं लेके आएंगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको क्लियर करना है, ठीक है। नया नहीं पढ़ना है, नोट्स का बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। 1 लाइनर रिवीजन करना है, डेली मॉक टेस्ट देने हैं या अल्टरनेट डेज पर, यानी कि आज टेस्ट दीजिए, कल आज उसका शाम को एनालिसिस करिए, कल पूरे दिन उसमें जो गलतियां हुई हैं, जो मिस्टेक हुई हैं, उसका रिवीजन करना है, उसको याद करना है। वीक पॉइंट्स, वीक फैक्ट, वो हमें बार बार याद करने हैं इस स्टेप में। लास्ट के कितने, लास्ट के लगभग 3 से 4 महीने की, 2.5-3 महीने की ये बातें हो रही है। लास्ट का जो हमारा 2.5-3 महीने का समय बचेगा, उसमें क्या करना है, कुछ नया हमें नहीं पढ़ना है। लास्ट के समय में कुछ भी नया हमें नहीं पढ़ना है। और फिर हमारा एक आता है स्टेप नंबर 5, यानी कि एग्जाम से 2 महीने पहले की हम बात करेंगे। फाइनल सिलेक्शन फेज हमारा ये रहेगा, इसको हम टॉपर फेज भी हम बोल सकते हैं। इस फाइनल सिलेक्शन फेज में क्या होगा, अब सिर्फ शार्पनिंग करनी है, यानी कि अब हमें वो बोलते हैं ना कि कुल्हाड़ी की जो धार है उसको पहनाना है, शार्प करना है। कोई नया तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना, कोई चीज हमें पढ़नी नहीं है नए टॉपिक को। जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन। हमें एग्जाम में 100% नंबर नहीं लेके आने, हमें एग्जाम में कट ऑफ यानी कि अपनी जाती है मैक्सिमम 70, 75 या 80% मान लो चली जाएगी। तो जो 20% चीजें रह गई उनको जाने दो। जो 80% चीजें हमने पढ़ी है, जो हमने रिवीजन किया है बार बार करके, उसको मेंटेन करना है, उसका बार बार हमें रिवीजन करना है, ठीक है। तो उस 20% के पीछे हमें नहीं भागना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर डेली रूटीन क्या रहेगा कि एक फुल टेस्ट डेली देना है और पर डे इस टेस्ट का एनालिसिस करना है, और 2 से 3 घंटे हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। कोई फॉर्मूला या फैक्ट जो हम एक साइड लिखते चल रहे हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं, उनका हमें बार बार रिवीजन करना है एग्जाम के लास्ट कितने महीने में, 2 महीने में। यानी कि एग्जाम से 2 महीने पहले तक आपके ये सारे काम फिनिश हो जाने चाहिए। आप में कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा अगर ये 5 स्टेप आप फॉलो कर लेते हो। तो ये 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए, आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और जब 30 से 35 दिन का जब लास्ट समय बचे, यानी कि लास्ट 1 महीना बचा है, तो कोई भी नई किताब नहीं देखनी। चाहे कोई कुछ आके आपको बोले, चाहे आपकी लाइब्रेरी में कोई भी आकर कुछ भी कहे कि पड़ोसी कुछ भी पढ़ रहा हो, पड़ोस की कोचिंग में कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, आपको सब नेगलेक्ट करना है, सब इग्नोर करना है आपको, ठीक है। कोई नई किताब नहीं पढ़नी, कोई नए नोट्स नहीं पढ़ने, ओनली रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट पर ध्यान देना है। और एक सबसे खास बात, जब लास्ट के 30 दिन बचे होंगे, उस दिन जब आप YouTube पर देखोगे कि आपको महामैराथनों का अंबार दिखेगा, हर YouTube चैनल पर आपको महामैराथन दिखेगी, उन महामैराथनों से हमें बचना है।
लास्ट के 30 से 35 दिनों में। अरे भाई जब आप ये 5 स्टेप फॉलो कर लोगे तो महामैराथन देखने की आवश्यकता ना पड़ेगी आपको, बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला, सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। कैसे कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से करो या कोचिंग करके करो, ठीक है। जो पहली बार कर रहे हैं वो तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कोचिंग करके ही 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं, ठीक है। पहला क्या बताया था, आपको कोचिंग करनी है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। स्टेप 1, पहले 3 से 4 महीने आपको ये कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है, और ये कैसे कर सकते हो, या तो आप ऑफलाइन आ जाइए, जयपुर आ जाओ सुपर 70 बैच में, ठीक है। ओनली सीट फिक्स आपकी कर दी जाएगी। कब तक रजिस्ट्रेशन होंगे, 30 अप्रैल से पहले पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये नंबर दे रखे हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन करा दें आप, ठीक है। जयपुर और अलवर दोनों जगह ये बैच शुरू है अपने, ठीक है। जिसको ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन आप थ्रोन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाना, ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1999 रुपए ऑफर प्राइस चल रहा है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जिसने ईसीसी का डिप्लोमा नहीं किया है, डिप्लोमा करने के लिए, क्योंकि फॉर्म वो ही व्यक्ति भर पाएगा जिसके पास में इनमें से कोई सा डिप्लोमा है, ठीक है। ईसीसी, डीईसी, एनटीटी अगर आपके पास में डिप्लोमा नहीं है तो सबसे पहले ये डिप्लोमा आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू पर अटैक करना है। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आपको सोल्व करने हैं, बार बार उनका रिवीजन करना है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब देखो टॉपर फेज स्टेप 3 में क्या करना है, फुल लाइन टेस्ट देने हैं, बार बार रिवीजन करना है, गलतियां क्यों हो रही है वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। टाइम मैनेजमेंट करना है। जब लास्ट के आपके 3-4 महीने बचते हैं, कुछ भी नया हम नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो क्या बचाया, फुल टेस्ट देने हैं डेली, पर डे 2-3 घंटे रिवीजन करना है, ठीक है। कोई नई किताब नहीं पढ़नी, कोई नए नोट्स नहीं पढ़ने, ओनली रिवीजन प्लस टेस्ट पर ध्यान देना है, और महामैराथनों से हमें बचना है, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, जो विद्यार्थी लास्ट तक जुड़े हुए थे, डटे हुए थे, अगर आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये 5 चीजें मेरी मान लेना। चीज समझ में नहीं आई, वीडियो समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा से देख लेना। अगर ये 5 स्टेप फॉलो कर लेते हो तो मेरे पास आ जाना और कह देना, गुरुजी मैंने ये चीजें पढ़ी, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चला, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई अगर रोक के दिखाए तो बता देना। 100% आप एक सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी डाउनलोड करें थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन। कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरीके का तो ये नंबर मैं लिख रहा हूं 76 65 90 55 53, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लेना। इसको सेव कर लो हितेश सर के नाम से, ठीक है, सेव कर लो हितेश सर के नाम से। कोई भी दिक्कत रहती है तो इस पे संपर्क करना है 76 65 90 55 53, ठीक है। 76 65 90 55 53। ज्यादा कोशिश करनी है आप व्हाट्सअप ही करें, है ना, व्हाट्सअप ही करें। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, और चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं फिर से।